स्वर्गीय पिता, हम तेरे कदमों पर आए हैं। आपने सबको इकट्ठा किया, तेरे धन्यवाद प्रभु। एक एक को कृपा दे। आप जिस उद्देश्य से इकट्ठा किया वो उद्देश्य पूरा हो जाए। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी ये बाइबल क्लास एक स्पेशल बाइबल क्लास है। पिछले साल भी हमने चलाया था। उस समय में आखिरी हफ्ता में सेवकों को आने के लिए बोला था, लेकिन इधर में इस बाइबल क्लास पिछले बार हम चलाते हुए थोड़ा लंबा चलाया था। इस बार अगस्त से लेकर हमारा परम पिता ने मुझे आज्ञा दिया, सारे सेवकों को इकट्ठा करो, उनके सारे प्रोग्राम कैंसिल करवा के इकट्ठा करो। ऐसा प्रभु ने बहुत क्लियरली बोला। जो आपका प्रोग्राम किधर किधर भी आपने फिक्स किया है, वो प्रोग्राम भी आप कैंसिल करके आओ करके प्रभु ने स्पेशल बोला है। तो प्रभु एक खास उद्देश्य के साथ इस बार का बाइबल क्लास में आप सेवकों को, खास तौर पर इस बार का क्लास सीनियर जो सेवा में जो लगे हुए हैं उनके लिए ज़्यादा तौर पर होंगे। उसके साथ साथ जो दूसरा सेवक लोग जो है अभी नया नया सेवा कर रहा है उनको भी कुछ मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर इस बार का बाइबल क्लास सीनियर पास्टर्स, सीनियर सेवक लोग जो सेवा में कुछ साल बिताया है, सेवा में कुछ तजुर्बा हासिल किया है, उनके लिए है खास तौर पर। तो उसके साथ बाकी सेवकों को भी जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। हम इस मीटिंग के दौरान पहला बात है, हम अपने आप को जांचेंगे। अभी आपको नया बातें बहुत सिखाने के लिए नहीं, कुछ बातें सिखाने के लिए भी है। पहला है, हम इतने देर प्रभु की सेवा किया है, अपने आप को जांच कर देखेंगे। सेवा में हमेशा बिजी व्यस्त रहने के कारण आपको अपने आप को जांच कर देखने का समय बहुत कम मिलता है। तो अभी प्रभु ने मुझे सख्त ऑर्डर दिया, सब सेवकों को इकट्ठा करो ताकि सब अपने आप को जांचेंगे। कभी कभी हम अपने आप को ना जांचने के कारण कहीं हम आत्मा से हटकर बुद्धि में आ गया तो मालूम होना मुश्किल हो जाता है। पाप आ गया तो मालूम हो जाता है, लेकिन आत्मा में चलने के जगह में हम हमारा बुद्धि में काम सेवा करना शुरू किया तो फिर वो बात उसमें कहाँ हम रास्ता भटक गया हमको मालूम नहीं होता। इसलिए अब ये जांचने का समय है। ये 2-3 हफ्ता जब हम आज से लेकर 26 तारीख तक मैं कहाँ भटक गया, हम रास्ते में से कहाँ हट गया, कहाँ मैं आत्मा से शुरू करके बुद्धि में आ गया। पौलुस गलाती कलीसिया को बताते हैं, तुम आत्मा से शुरू करके बुद्धि में, शरीर में आ गए। तो आजकल सेवकाई हम देखते समय में ज़्यादातर आत्मा में शुरू किया, लेकिन अभी बुद्धि में चल रहा है। तो क्या हम ऐसा दाहिने बाएं बुद्धि में हो गया है करके मालूम करने के लिए नंबर 1, इसलिए सब सेवकों को नया सीखने के जगह में ज़्यादातर प्रभु पिछले दिनों में मेरे जरिए से जो सेवा हुआ है उसमें मैं आत्मा से हटकर बुद्धि में आया है या मैं हर काम आत्मा के अनुसार कर रहा है, ये बात जांचने का है। दूसरा है, हमारा आत्मिक तरक्की कितना हुआ, आत्मा में हम कितना बढ़ा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों को तैयार करते करते अपने आप को भी तैयार करना। इसलिए पौलुस बोलते हैं, औरों को सुनाते सुनाते समझाकर बाद में मैं कुछ खुद निकम्मे ना ठहरे। औरों को समझाने के बाद में खुद निकम्मे ठहरे। तो आत्मा में मैं कितना बड़ा है वो देखना। तीसरा है, यीशु मसीह के कदअंदाज़े तक परमेश्वर का पूरा पर पूरी तक हम आना है। कितना तक हम आया है,
ये है। तो नया बात सिखाने का नहीं, पहले इसलिए कंपल्सरी आपको सारे प्रोग्राम कैंसिल करके आओ करके बताया। हम अपने आप को थोड़ा जांचे, मैं कैसा हूँ, प्रभु की वचन के अनुसार मेरा सेवा में मैं कैसा हूँ, और हमारा आत्मिक उन्नति, आत्मिक तरक्की कितना हुआ है, और परमेश्वर का परिपूर्णता में कितना आया है। उसके लिए प्रभु ने हमारे लिए दिया हुआ वचन है एफेसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 14 से 19 तक। एफेसियंस चैप्टर 3 वर्स 14 to 19, एफेसी 3 का 14 से 19 तक पढ़िएगा। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आपके चुना हुआ सेवकों के लिए आपने दिया हुआ इस वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आप ही हमको सिखाना है, एक एक को तेरा वचन समझने के लिए कृपा दे। अंधकार का शक्ति अगर किसी का मन को बांध के रखता है तो यीशु मसीह के नाम से उनका दिल खुल जाए और वो वचन समझ सके। एक एक को समझने के, एक एक को दिलों को आप खोल दे प्रभु, एक एक से बात कर। पवित्र आत्मा, आप ही हमारा सिखाने वाला है, हमको सिखाए। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे लिए इस सप्ताह में, ये इन्हीं दिनों में प्रभु ने दिया हुआ वचन है। मैं दरिवाल के मीटिंग में भी, कन्वेंशन में इसके बारे में थोड़ा कुछ शुरू किया, लेकिन उस वचन का गहराई में हम जाने के लिए कोशिश करेंगे। एफिसियों 3 का 14 से हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक घराने का मतलब इसका फैमिली ऑफ गॉड, परमेश्वर के घराने। हम जैसा मैंने पहले भी आपको सिखाया था, इस परमेश्वर के घराने के ज़्यादातर लोग अभी घर में पहुंच गया, आराम कर रहा है। हम थोड़ा ही लोग, आखिरी ग्रुप इधर बाकी रह गया है। तो हमको कहाँ तक बढ़ना है, उधर में उसका 19वां पद में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखिए, आत्मिक तौर पर हम इस पृथ्वी में रहते ही परमेश्वर का सारे भरपूरी तक आना। थोड़ा अच्छा होने से काफी नहीं, क्योंकि आप सबको मालूम है परमेश्वर का योजना है कि हम उनके साथ नया यरूशलेम में युगान युग तक वास करना है। परमेश्वर का असली प्रोग्राम शुरू हुआ नहीं है, वो प्रोग्राम शुरू होगा नया पृथ्वी में। अभी ये ट्रायल रन चल रहा है, अभी ये तैयारी चल रहा है। इस पृथ्वी, इस प्रोग्राम पूरा तैयारी है। किसके लिए? परमेश्वर का सही प्रोग्राम नया पृथ्वी, नया आसमान में, नया यरूशलेम में रहकर शुरू होंगे। अभी जैसा समय शनिवार और इतवार को जो लोग इधर रहेंगे उनके लिए ज़्यादा तौर पर साइंस का बातें सिखाया जाएगा। साइंस का काफ़ी वीडियो हमारे पास हैं, उसमें से
आपको मालूम होगा जो क्या क्या साइंस का, ताकि पास्टर लोग वो बात भी सीखना अच्छा है। तो जब आप सीखेंगे तब आपको मालूम होगा कितना ग्रह है परमेश्वर का योजना। ये छोटा पृथ्वी में प्रभु शुरू करके कितने ग्रह, अभी साइंसदान और मालूम करते जा रहा है। अंदाजा से नहीं, उन लोग जो स्पेस में जो कैमरा वगैरह भेजा है और स्पेस क्राफ्ट वगैरह भेजा, उनसे जो फोटो वगैरह मिलते हुए उन लोग जांच करते हुए देखते वक्त ये ब्रह्मांड कितना है। पिछले दिनों में किसी साइंसदान ने बताया बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, इसका मतलब करोड़ों 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 ग्रह। तो हमारा प्रोग्राम, परमेश्वर का प्रोग्राम शुरू हो रहा है नया पृथ्वी में, और नया पृथ्वी में उस प्रोग्राम के लिए प्रभु को परमेश्वर जैसा लोग चाहिए। तो हमारे इस बाइबल क्लास का उद्देश्य यह है कि हम सेवा करें, वो नहीं, सेवा तो नंबर 2 है। बहुत बार शैतान क्या करते हैं, बहुत लोगों को मैंने हिंदुस्तान में अभी देखता हूं, कैसा भी आत्माओं को बचाओ, आत्माओं को बचाओ, आत्माओं को बचाओ। बाइबल स्कूलों में ट्रेनिंग देता है और जाकर थोड़ा प्रचार करने के लिए सिखाता है, जाकर आत्माओं बचाओ, आत्माओं बचाओ। तो लेकिन आत्माओं बचाते बचाते जाते हैं, लेकिन वो सेवक अपने आप को प्रभु के समान बनने में कोई कोशिश नहीं करता। फिर कलीसिया, थोड़ा कलीसिया बनाने के बाद अपना बिजनेस का काम शुरू करता है, वो बाद में तंदा बन जाता है। अभी हिंदुस्तान में, दुनिया में देखते वक्त 100 में से 98% अपना सेवा है, करीबन 2% ही होगा, वो भी 2% से भी कम ही होगा जो वचन के अनुसार सिद्धता की ओर जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? उन लोग अपने आप को जांच कर देखने के लिए उनको समय नहीं मिलता। बाइबल स्कूल में पढ़ा है, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और वचन प्रचार करने के लिए मालूम हुआ, फिर निकल पड़ जाता है। उनके अंदर का खुदी जो बड़ा सांप के द्वारा कितना बर्बादी होता है वो मालूम नहीं होता। जब मैं अभी आपको आत्मा का मलिनता आज वो बातें बताएं, तब आपको मालूम होगा कितना कितना गड्ढे में पड़ा हुआ है। अन्य भाषा बोलता है, गैर ज़बान बोलता है, लोगों के लिए प्रचार करते हैं, आत्माएं आता है, बपतिस्मा देता है, लेकिन आप सोचते आप ठीक है। लेकिन वचन का सही दर्पण आपके सामने रखेंगे तब आपको मालूम होगा कितना बड़ा खुदी आपके अंदर सीमेंट डालकर अंदर रखा हुआ है। देखो, मैं पिछले दिनों में प्रभु के साथ प्रार्थना करते वक्त प्रभु मुझे कुछ दिखा रहा था। हमारे दिल के अंदर 2 हिस्सा है, वचन के अनुसार मैं नहीं बोल रहा हूं, शैतान ऐसा बना के। एक है ऊपर ऊपर का पाप का, हम जल्दी जल्दी क्या करता है, माफी मांग कर चलते हैं, लेकिन उसके नीचे कॉन्क्रीट करके उसके नीचे रखा है सांप को। किसको रखा है? सांप। वो सांप का नाम क्या है? खुदी का सांप। तो वो दिखाई नहीं देता। रोज प्रार्थना करते हो, उधर में जो चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, व्यभिचार नहीं किया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सब। लेकिन उस कंक्रीट को थोड़ा तोड़ेगा तो मालूम होगा कौन निकल आता है? खुदी का सांप निकल आता है। वो उधर रहने के कारण सेवा अपना बन जाता है। अब अपना सेवा, एक एक अपना सेवा के लिए शुरू हो जाता है, वो खुद ही अंदर रहने के कारण। तो अभी इस बाइबल क्लास में आपका कॉन्क्रीट रखा हुआ सबको तोड़ने का प्रोग्राम है, अभी शुरू होने जा रहा है। तब उसको एक एक के ऊपर हथौड़ा लगेगा। आपका अंदर में कॉन्क्रीट के नीचे, अभी आपका कॉन्क्रीट के ऊपर का तो दिखाई देता है, वो सफाई करने का झाड़ू लेकर नहीं आया। प्रभु ने मुझे कॉन्क्रीट ब्रेकर दिया है। कॉन्क्रीट ब्रेकर आप समझते हैं? कितना भी बड़ा हो उसको लगने से आपका क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो अभी
आपके अंदर में से वो जो हिस्सा अपना और मेरा ये है, उस सांप को निकालकर मारकर फिर आप आगे जाना। आप व्यभिचार नहीं करते, शराब नहीं पीते, झगड़ा नहीं करते, चोरी नहीं करते, लेकिन खुद ही महाराज जो उस कंक्रीट के नीचे आराम से रह रहा, देखने से किसी को दिखाई नहीं देता। अंदर में छेड़ते समय में, आपको थोड़ा सा अंगुली लगाते समय में, वो भी अंगुली लगाना मामूली अंगुली लगाने से नहीं हुआ, वो कंक्रीट को ब्रेक करके फिर जाकर अंगुली लगा तो ही जाकर आएगा। तो इसलिए हम प्रभु में कितना बना है, तो आप पॉइंट लिखने के लिए नहीं आए, बल्कि आपको तोड़कर बनाने आए। सब गाड़ी वर्कशॉप में लेके आए हैं, मैं भी वर्कशॉप में बैठा हुआ हूं। सबका गाड़ी क्या कर रहा है, वर्कशॉप में लेके आकर पूरा फिट होकर इंजन का खराबी निकालकर, बाकी निकालकर पूरा नया पेंट लगाकर 26 तारीख के समय तक सब गाड़ी प्रभु का मर्जी के लिए पूरा हर पहाड़ों को पार करने के लिए तैयार होना। अभी गाड़ी कैसा है, पहाड़ के जगह में आता हूं धुआं देकर पीछे ही बैठ जाता है रोते रोते बैठ जाता है। तो हर पहाड़ों को, पत्थर के इलाके को भी पार करके जाने का, तो आपका दिल का तोड़ने का काम है। अभी कौन सा है, आप बाकी लोगों का पाप को, दिल को तोड़ते, लेकिन आपका कंक्रीट तोड़कर आपके अंदर में छुपा हुआ खुद ही महाराज को बाहर निकालने का काम है इस क्लास का मुख्य उद्देश्य। तो इधर में क्या है, हम प्रभु के वो निकालने से ही हम क्या बनेंगे, किस तक बनेंगे, परमेश्वर की सारे भरपूरी, थोड़ा नहीं, परमेश्वर के सारे भरपूरी में आना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मरकुस 3 का 14-15 पढ़िए। मरकुस 3 का 14-15, मार्क 3:14-15, मार्क 3:14-15। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। हाँ देखिए, नंबर 1 सेवकों के लिए प्रभु क्या चाहता है, बोलो, सेवा के लिए जाए नहीं साहब, नंबर 1 उसके साथ साथ रहे, प्रभु के साथ साथ रहे। सेवा, अभी शैतान भी बहुत चालाकी करता है, आपके अंदर बोझ देता है, उधर आत्मा नाश हो रहा है, इधर आत्मा नाश हो रहा है, जाओ जाओ जाओ। उनको मालूम है ऐसे घुमाते घुमाते चलेगा तो आप ठीक नहीं होगा, तो सबको उन्होंने कब्जा में रख सकते। सबको कब्जा में रख सकते। तो इसलिए प्रभु का मर्जी है, वो हमारे, हम चाहते हैं हम उनके साथ साथ रहे। नंबर 1 क्या है, साथ साथ रहे, और वो हमको भेजे। ये नहीं हो मैं सेवा नहीं किया, जाओ उधर जाओ, उस घर में जाए 2 आत्माएं ले आते, इधर में 2 आत्माएं ले आते, उधर में एक कलीसिया खड़ा कर देते, फिर बाद में आपको थोड़ा तसली मिल जाता है। वो हमको भेजे। बहुत बार हम खुद ही चले जाता है। परमेश्वर भेजना हम जाना में बहुत फर्क है, लेकिन प्रभु उस बात को सहता है। तो परमेश्वर हमको भेजे, तो उसको भेजना है तो सबसे पहले क्या करना है, उनके साथ साथ रहे। प्रभु के साथ साथ रहना छोटी बात नहीं है। प्रभु से दूर भागते रहना बहुत आसान है, प्रभु के साथ साथ रहना तो हमारे छोटे से छोटे कमियों को भी वो प्रकट करेगा। छोटे से छोटे कमी, उनके साथ साथ रहना। तो सबसे पहले हम साथ साथ रहना सीखे, उनके साथ साथ रहे और उनको भेजे। और उसके साथ एक वचन और पढ़िएगा, यूहन्ना 4 का 34, यूहन्ना
4 का 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हाँ, देखिए, सबसे पहले मालूम करना है मेरा भोजन है कि अपने भेजने वाले के इच्छा के अनुसार चलूं। इच्छा के अनुसार चलूं का मतलब ये नहीं पाप नहीं करते हुए चलना, नहीं, वो आपको किधर भेजना चाहते हो उधर आप रहें। कभी कभी हम कौन सा बातों में सेवा को कैसा भी पूरा करें, भेजने वाले का इच्छा कुछ भी हो, सेवा को क्या करें, पूरा करें। तो मेरे अजीजों, अभी इन्हीं दिनों में हम प्रभु के सामने बैठकर वचन सीखते समय में इन बातों के लिए ज़्यादा टाइम खर्च करना है। क्या मैं प्रभु के साथ साथ रहता, तो इसलिए हमारा इस क्लास में प्रार्थना का समय ज़्यादा होगा, जांचने का समय। क्यों, मैं थोड़ा वचन आपको बताएंगे, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा आपको बताए, पवित्र आत्मा आपको, तो प्रचार बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा आत्मा से जांच होगा। उसका मतलब ये नहीं कोई नबूवत करके जांच करे, नहीं, इधर नबूवत के लिए, प्रोफेसी के लिए नहीं, एक एक को पवित्र आत्मा। आप बैठेंगे प्रभु के सामने, प्रभु की आत्मा, हम इकट्ठा बैठते वक्त समय एक हौसला भी हो जाता है। इकट्ठा बैठेंगे हर दिन क्लास के समय में, मैं भी इधर नीचे बैठूंगा, नीचे बैठकर मैं आपको जांचूंगा नहीं। मैं प्रार्थना के समय में आज मैं अभी कुर्सी में थोड़ी देर बैठा, लेकिन आप जांच शुरू होते वक्त मैं भी इधर नीचे बैठ जाऊं, ताकि जांचने वाला कौन है, पवित्र आत्मा। एक एक को जांचे, एक एक को। और दूसरा हम इन्हीं दिनों में देखने वाला बात है, दूसरा कोरिन्थी 7 का 1, ये मैं मेनली आपको बता रहा हूं, फिर बाद में एक एक को खोल कर हम सीखेंगे। दूसरा कोरिन्थी 7 का 1, इस महीने हम सीखने वाला बात का विषय मैं इकट्ठा आपको बताता हूं, फिर इसको एक एक हिसाब और हिसाब खोल कर सीखेंगे। हाँ, दूसरा कोरिन्थी 7 का 1 पढ़िएगा। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, दोबारा पढ़ो। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। अपना शरीर और आत्मा का मलिनता, शरीर और आत्मा का मलिनता। शरीर का मलिनता आपको समझने के लिए इतना मुश्किल नहीं है। आत्मा का मलिनता क्या है, वो इन्हीं दिनों में हम सीखेंगे। आत्मा का मलिनता से हम शुद्ध हो जाएं, आत्मा का मलिनता शुद्ध होकर परमेश्वर के भय से पवित्रताई को क्या करे, सिद्ध करे। हमारा आत्मा का मलिनता क्या क्या है, अभी इब्रानी 6 का 1 और 2, ये विषय सब दोबारा आएगा, ये मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं, फिर बाद में इसको खोलकर हम एक एक हिस्सा सीखेंगे। इब्रानी 6 का 1 और 2। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हाँ। और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। हाँ। हम अभी सिद्धता की ओर जाएं। दोबारा पढ़ो। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। सिद्धता की ओर आगे बढ़ता जाए, सिद्धता की ओर। तो अभी शैतान इसमें कौन सा चालाकी करता है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। परमेश्वर का योजना है इस सारे संसार से कुछ सिद्ध लोगों को तैयार करके, कुछ लोगों को सिद्ध करके
उनके समान बनाकर नया प्रोग्राम शुरू कर। वो प्रोग्राम क्या क्या है हमको मालूम नहीं, थोड़ा कुछ ही एक इशारा ही मिला है। इतना ग्रह, इतना सब कुछ देखते समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रोग्राम क्या क्या है हम कुछ बता नहीं सकता। तो प्रभु का उद्देश्य क्या है? आपको और मुझको उसके समान बनने का मौका दे और हम अपने आप उनके समान बने। सेवा, शैतान इसके बीच में कभी बहुत लोगों के दिल के अंदर में ऐसा है, उधर जाकर उनको बता, इनको बता, यीशु आने के पहले उनको नरक से बचाएं। ऐसा हमारा काम ऐसा होता है, जाकर जरूर बताना, आत्मा के अनुसार बताना है, कैसा भी शैतान के मुंह से छुड़ा दे ताकि उनको नरक से बचाए। मेरे प्यारो, शैतान और परमेश्वर के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। कितने लोग सुना? गहराई से वचन समझेगा तो आपको मालूम है शैतान को हमारा फायदे के लिए, हमको परखने के लिए बनाया है। तो हम उस फर्क में खड़ा होने के जगह में हम भाग रहा है आत्माओं को बचाने के लिए। हमारा गलती कहां हो रहा है आपको मालूम हो रहा है? हम किसके लिए भाग रहा है? आत्माओं को बचाने के। तो आत्माओं को बचाने का झूठा बोझ लगाकर शैतान हमको सिद्धता से क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने मैं एक बात बताते समय में आप बुरा नहीं समझना। इस्राएल लोग, एक बार दाऊद ने इस्राएल को गिनती करना शुरू की। उस समय में परमेश्वर 70,000 इस्राएलियों को मार डाला। प्रभु क्या चाहा समझना, 70,000 को मार डालकर किसको सिखाए? दाऊद को। से एक दाऊद को तैयार करने के लिए 70,000 को मार डालना प्रभु को कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोगों को बुद्धि में जा रहा है ये बात? आप सोचेंगे प्रभु दाऊद भी आपके बराबर में है, ये 70,000 भी, आज 70,000 से आप अन्याय किया है। हम अपना बुद्धि से बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर का अनंत काल का योजना के अनुसार 1,00,000 को भी मार डालें, एक आदमी सिद्ध हो जाए, ऐसा परमेश्वर करता है। आपको मालूम है इस्राएली लोग 40 साल तक मिस्र में कष्ट उठाते समय में मूसा का तैयारी हो रहा है। 40, प्रभु ये नहीं सोचा जल्दी उनका कष्ट देकर के उनको, नहीं, 40 साल तक इस्राएली झगड़ा जाए, मारा जाए, कितना मरा भी कोई बात नहीं, मुझे एक मूसा क्या चाहिए? तैयार चाहिए। ये बुद्धि आपको खुल रहा है? मैं प्रभु के साथ बैठकर सीधा बातें करके प्रभु का मर्जी सुनकर आपको सिखा रहा हूं। मैं कोई ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा। किसी को बात, ये बातें खोलकर, अगर किसी को मालूम हुआ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन किसी किताब में नहीं। 70,000 इस्राएलियों को मार डालकर प्रभु किसको सीधा कर रहा है? ये दाऊद, तुमको सीधा करने के लिए 70,000 मरने से कोई बात नहीं है। इसी मतलब इस पृथ्वी का करोड़ों करोड़ों लोग मक्खी जैसा मर जाए तो परमेश्वर के लिए कोई चिंता नहीं है। सृष्टिकर्ता के सामने कोई चिंता है ही नहीं। आपका दिमाग में जा रहा है, लेकिन बहुत तेरा दिमाग में क्या चल रहा है? उनका आत्मा ही बचा, उनका आत्मा बचने का नहीं, परमेश्वर का योजना, आनंदकाल का योजना। ये बात रह करके पृथ्वी के करोड़ों मर जाएं, प्रभु को चिंता नहीं। आप क्या सोचते, मरने के पहले उसको क्या करो? बचाओ। परमेश्वर ऐसा लोगों को बचाकर स्वर्ग में ले जाने का प्रोग्राम है ही नहीं भाई। चाहे लाखों मरे, करोड़ों मरे, आप क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। लाखों मरे, करोड़ों मरे, आप सिद्ध हो जाए। जब आपके अंदर परमेश्वर का पूर्णता आएगा तो आप बैठ भी नहीं सकता।
जब आपके अंदर परमेश्वर का परिपूर्णता आ जाता है, फिर आप आराम से कहीं बैठ नहीं सकता। तो आजकल का सेवकाई का तरीका में बहुत गड़बड़ी आया हुआ है, बहुत बुद्धि का बात आया हुआ है। उन बातों को देखकर हम कॉपी करके चलते। मैं पिछले दिनों में एक महीना पूरा, जुलाई महीना पूरा मैं जम्मू के लिए अलग किया हुआ था, लेकिन कुछ रुकावट आया था, तो इसलिए मैं नहीं जा सका। लेकिन आपको मालूम है, एक महीना मैं इधर रहकर कोई आराम नहीं किया। कितने गहरे वचन उर्दू में, इंग्लिश में बनाने के लिए प्रभु ने कुर्बा दिया, ताकि कितने जगह के लिए वो फायदा का होगा। तो मैंने सोचा था पहाड़ों में जाएंगे, हर कलीसिया में जाएंगे, लेकिन प्रभु का योजना और था। मैं जब वो योजना मालूम हुआ, जब वो सीडी वगैरह सब बना लिया, कल रात आखिरी था, इंग्लिश का आखिरी था, वो भी एक दिन ही, 2 दिन, कितना, कोई रस्ट नहीं था, बनाया था। आप लोग जो समझदार है, वो अभी हमारा सीडी प्रभु की कृपा से पाकिस्तान में बहुत देशों में जा रहा है, बहुत दुनिया भर करके, अफ्रीकन देशों में भी जा रहा है, सऊदी अरेबिया और दूसरा ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह में लगातार प्रभु का वचन चलते जा रहा है। और उन लोग बोल रहे हैं यही सही वचन हमको मालूम हो रहा है। इसी मुताबिक मैं आपको बताता हूं, आत्मा बचाने का बोझ को थोड़ा सा पीछे हटाकर किस बात की ओर जाना है? मैं कितना बना है, मैं प्रभु में कितना बना है। आप देखें, बहुत बड़े बड़े सेवक लोग थोड़ी देर शुरू कर दिया, कुछ कलीसिया बन गया, फिर कलीसिया का मालिक बनकर बैठ गया, बस फिर आगे चलने का नहीं, फिर शारीरिकता में जाकर बैठ जाता है। हम सिद्ध पाया हुआ पौलुस को देखता हूं, कोई कलीसिया साथ नहीं, अकेला किधर पड़ा हुआ है, जेल खाने में पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या बोलता है? मैंने मेरा दौड़ पूरा किया। इतना कलीसिया बनाया, इतना आत्माओं को बचाया करके नहीं बोलते, मैं मेरा दौड़ पूरा किया। इसलिए अभी जब आप इधर बैठते हैं, आपके हाथ में दिया हुआ भेड़ों के बारे में भूल जाओ। आपके हाथों में दिया हुआ कलीसिया का भाई बहनों के बारे में क्या करो? बोलो, सब बोलो, जोर से बोलो, भूल जाओ। अपने आप को तैयार करो। मैं कैसा हूं? प्रभु, आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया, मैं आपके साथ साथ में कैसा रहता हूं? मैं कितने आत्माओं को बचाया? ये नहीं इस वक्त प्रभु उनको बचाए, इनको बचाए, नहीं। प्रभु का वचन के वो दर्पण, वो शीशा देकर अपने आप को देखना है। इस वचन के अनुसार मैं कैसा हूं? मेरा बाप मेरे से कितना खुश है? पवित्र आत्मा मेरे से कितना खुश है? तो आत्माओं को बचाने का बात छोड़कर मेरे बाप के साथ में मेरा जीवन कैसा है, ये बात अभी नंबर 1 प्रभु ने आज्ञा दिया है। इसी मुताबिक तैयार करो। बाकी जगह में ऐसा सेवकों का कॉन्फ्रेंस नहीं होता। सेवकों को बोलेगा ये करो, वो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट से नया बातें सीखो, जाकर और आत्माओं को जीत बचाओ, हमारा कलीसिया बढ़ाओ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाओ। नहीं, मैं आपको बताता, ये संसार का सब लोग खत्म हो जाए, नरक में जाए, फिर भी प्रभु को 100 लोग उनके बराबर में बनाओ, तो प्रभु बोलेंगे ठीक है, ये काफी है। इतने करोड़ों नाश हो जाएं, उनके बीच में से प्रभु को उनके योजना के अनुसार 30, 40, 200, 400 मिल गया, तो प्रभु बोले ठीक है, यही मेरा योजना था। जब एक बड़ा लकड़ी काटते हैं, उससे एक कुर्सी बनाना चाहता है आप, बाकी लकड़ी पूरा आग में जलाए, कोई बात नहीं, मुझे क्या चाहिए था? कुर्सी चाहिए था। ये बात आप समझना। प्रभु ने मुझे बार बार बोलता है, मेरे बच्चों को बोला, मेरा प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है। मेरा प्रोग्राम, मैं हर बार ये बताता हूं, मेरा प्रभु से सुनने के बाद बताता हूं, प्रभु का प्रोग्राम नया पृथ्वी, नया आसमान में शुरू होगा।
अभी उसके लिए तैयार कर रहा है। इसलिए प्रभु ने बोला, तुम यीशु मसीह ने बोला, जो जय पाएगा मेरे साथ सिंहासन में बैठकर राज्य करेगी। प्रभु ने बोला है, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग में ऐलान हो रहा है। उन्होंने हमारे पढ़िए, वो वचन भी पढ़िए, आपको मालूम है। फिर भी प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वह उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। हाँ, अभी ये मृत्यु, पीड़ा, दुख वगैरह किसके लिए? हमको परख कर सिद्ध करने के कारण। मैं समझता हूं जब हम सब हमारा पिता के पास स्वर्ग में पहुंचेंगे, पिता बोलेंगे, बच्चों मैं ये प्रोग्राम सोच के रखा है, तुम बोलो कैसा है। इतना ग्रह मैंने बना कर रखा है, इतना सितारे बना कर रखा है, इतना प्रोग्राम, कौन सा ग्रह में क्या क्या होना चाहिए, ये सब प्रोग्राम हम किसके साथ करेंगे? हमारा पिता के साथ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बहुत खोल कर दिया है इन बातों के बारे में। पुत्र के साथ हमारा बहुत, मुझे जितना प्रभु ने खोल कर दिया, मैं अभी किधर ही खोला नहीं है, अभी थोड़ा कुछ इधर आपको खोलेंगे। बहुत कुछ खोल कर दिया है। कोई आपको कोई किताबों में कहीं भी नहीं, मैंने किसी किताबों में नहीं देखा, किसी ने प्रचार करके भी मैंने सुना नहीं। तो आत्मा में आपको मालूम होगा, पवित्र आत्मा को परमेश्वर की डीप थिंग्स, परमेश्वर की गहरी बातों को कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा सिखाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी बातें हमको सिखाते समय में आपको मालूम हो जाता है कितना है। अब्राहम को थोड़ा सा मालूम हो गया था, पूरा नहीं, चलते चलते। इसलिए उन्होंने वायदा किया हुआ देश में पहुंचने पर भी परमेश्वर दिखाने वाला उस परमेश्वर बनाया हुआ शहर के लिए बाढ़ जोता रहा। तो इसलिए मेरे प्यारों, अभी हम थोड़ा समय प्रार्थना में खर्च करेंगे। प्रार्थना किसके लिए? आशीष दो करके नहीं, प्रभु मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ तक बना हूँ, ये बात के लिए प्रार्थना शुरू करें। कोई दिखावटी बेदारी के लिए नहीं। प्रभु मैं कहाँ तक आया हूँ, मैं आपके सामने कहाँ तक हूँ, आप मुझे आपके बराबर बनाने का प्लान बनाया है। प्रभु मैं कहाँ तक हूँ, प्रार्थना करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ में 116 गीत गा सकते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, उसमें आपको अपनी मर्जी से मैं चलता रहा बोलते वक्त आप बोलेंगे नहीं नहीं ये गीत मेरे लिए ठीक नहीं, तो ऐसा उसको गाने का मन नहीं है तो मत गाओ। शुरू करें। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है।
मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार। मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार। मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार। मुझको उठा, मुझको बना। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही। खेवनहारा यीशु तू है। आता हूँ मैं तेरे चरणों में। खेवनहारा यीशु तू है। आता हूँ मैं तेरे चरणों में। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार। मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार। मुझको उठा, मुझको बना। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो। मेरा आधार, मेरी चट्टान तुम ही तो थे, तुम ही रहो। मेरा आधार, मेरी चट्टान
चट्टान तुम ही तो थे, तुम ही रहो। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। आखिरी जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो। मेरा आधार, मेरी चट्टान तुम ही तो थे, तुम ही रहो। मेरा आधार, मेरी चट्टान तुम ही तो थे, तुम ही रहो। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। प्रार्थना करें, आराधना करें। Holy Mother, Sitala Kamala Bakana Dira, Denaga Shadalari, de la Bakabarabae, Dila Kanadara Kashandalari, Delani, Kalabadi Kana Shadalari Ama, Wali Dani, Shidala Kine, Abadana Kashandalani, Darabo, Kane, de la Kajadana Gachudala Maya, de Nekadenia, Pali Adara Sagadenia, Tamalia, Tunekajatakadia, Sandelema. Pila dia sudiri odia maduko jane dola kunade daja daria badana kudira jane dara koria dalama toli midiri azedene ka jada kuradane kona kadore baradane kada dodi dele maradane ka jada ka sadere jala kuradala konikai pali adere kolia me jadule kanada judere dele raba jere kadaria tularia tula mana dere kadaja badara chandalaria lema ridele kane tari jala tana chandalaria jala tuni kama pere kane dara jadara sandala dine karaba Tuli dana jara dune kadara bani kadariya chandala dine ka Tuli abara dala jine kara dana tuli dine kadariya Paliya dala sandale dala baniya dale kama bagaya doya Doliya dale kajya madariya dune kadiya dala kama kadere dine dane ka jada Peliya basa dalariya Hallelujah
प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरा वचन इतना तक सीखने के लिए तूने कृपा दी। आज रात पर हमसे बातें कर, सुबह भी तेरे आमद दे रही है तो फिर तेरा वचन सीखने के लिए हमको तैयार कर। यीशु के पुत्र नाम से मांगते हैं, आमीन।